कुबेरनाथ जी के द्वारा लिखित रस आखेटक ललित निबंध को हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले पीरियड में कुबेरनाथ का परिचय प्राप्त किया है और परिचय में भी हमने देखा है कि उनके पिताजी और पितामह से उनको देन के रूप में साहित्य आई है, कंट्रीब्यूशन मिली है और उसने जो रस आखेटक के रूप में अपना जीवन को किस तरह बनवाया है यह भी हमने देखा है। और उन्हें पहले तो पिताजी ने जब उसने प्रश्न किया था तुम अपने जीवन में क्या बनोगे, तब उसने कह दिया था, क्या कह दिया था, सन्यासी बनना है। और उनके पिताजी ने समझाया सन्यासी जीवन में तो सुख बहुत कम है और केवल देखने के लिए है, जीवन पर्यंत भिक्षा मांगकर जीवन बिताना हुआ जीवन नहीं है। तो उससे उसने अध्यापक वृत्ति को अपनाई थी और उसमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी अपने निबंध में प्रस्तुत किया है, अपने जीवन के संघर्षों को। और पेज नंबर 124 तक फर्स्ट पंक्ति तक हमने पढ़ा है और अगले पंक्तियों को अभी पढ़ना है। तो 124 पृष्ठ संख्या तक हमने पढ़ा है और बाद में 124 पृष्ठ की फर्स्ट दो पंक्तियों को हमने पढ़ा है और नेक्स्ट पैराग्राफ से हमें पढ़ना है। देखेंगे बाद में लेखक कुबेर जी का व्यक्तित्व कैसा आगे बढ़ा है और उनको जीवन में कैसा संघर्ष सामना करना पड़ा है, देखेंगे। वह स्वतः लिखता है, मेरी वैष्णवता का झुकाव आनंदवादी शैव सिद्धांत की ओर है। वह कहता है उनका जीवन वैष्णव वैष्णव कौन किसे कहते हैं, विष्णु का आराधन करने वाले जो हैं वे वैष्णव माने जाते हैं। उनका झुकाव आनंदवादी शैव सिद्धांत की ओर, अर्थात शैव अर्थात शिव को आराधन करने वाले, तो शिव की जो शैव की जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की ओर वह आगे बढ़ा। मेरा विश्वास, निबंधकार कहता है, मेरा विश्वास आस्वादन और आनंद में है। उनका विश्वास किन पर है, आस्वादन और आनंद में है। जब मेरे मन में शाक्त भाव जोर मारता है तो धरती को मां कहकर पुकारता हूँ। वह लिखता है जब मेरे मन में शाक्त भाव जोर मारता है, तो शाक्त भाव उनको बल देता है या जोर मारता है तो धरती को वह मां कहकर पुकारता है। मां क्यों शब्द लेते हैं, क्योंकि मां में सब कुछ त्याग का मनोभाव है। उसी तरह धरती माता से भी सब कुछ त्याग है, किसके लिए, अपने पुत्रों के लिए। मां तू मुझे रूप दे, जय दे, यश दे, नीच शत्रुओं का संहार कर। देखो एनोटेशन के लिए यहाँ है, मैंने उल्लेख किया है, क्या है, मां तू मुझे रूप दे। कौन सी मां, धरती माता से वह प्रार्थना करता है, हे माता तू मुझे रूप दे, सौंदर्य दे, जय दे, जय जयत्कार, यश यश दे। जय और यश में अंतर क्या है, जय होने के बाद यश या यशस्व कन्नड़ में जो कहते हैं वह मिले। नीच शत्रुओं का संहार कर, अर्थात नीच शत्रु हमें जो हिंसा देते हैं उन शत्रुओं का संहार दे हे माता, वह प्रार्थना करता है धरती माता से। पर जब मैं वैष्णव भावापन्न होता हूँ तो रूप, जय, यश और शत्रु भाव से परे ऊपर उठकर शुद्ध आस्वादन खोजता हूँ और यह धरती प्रिया रूप में नजर आती है। मैं इसके सम्मुख भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हूँ, मैं इसके सम्मुख
भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हूँ और यह मेरे सम्मुख अंजूरी भर रूप रस गंध लेकर खड़ी है। अंजूरी अर्थात इस तरह, यह मेरे सम्मुख अतः मातृभूमि मेरे सम्मुख अंजूरी भर रूप रस गंध लेकर खड़ी है। वह इस तरह खड़ी है, मैं उनसे ले लूंगा या मुझे लेना है। सबको धरती माता देती है, मुझे ಸ್ವೀಕಾರ करना है ಲೇಖಕ कहता है. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಬಂಧಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इसकी नजर मेरे भिक्षा पात्र पर नहीं मेरे चेहरे पर टिकी है और मेरी नजर उसकी अंजूरी पर न जाकर उसके नाभि मंडल की ओर है. और निबंधकार कहता है, मेरे नजर ನನ್ನ दृष्टि मेरी दृष्टि मेरे भिक्षा पात्र पर नहीं है, मेरे चेहरे पर टिकी है. चेहरे मुख पर टिकी है और मेरी नजर उसकी अंजूरी पर ना जाकर उसके नाभि मंडल की ओर. नाभि कहाँ रहती है? पेट पर. उस नाभि मंडल की ओर है, अर्थात पेट भरने की ओर है. उसकी नजर मेरी आंखों को भेद कर आत्म में उतार गई है और मेरी नजर परत पर परत आवरण भेदती हुई सम्मोहन के द्वार पर है. इस प्रगाढ़ क्षण में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरी भिक्षा उसकी अंजलि से मेरे पात्र में न गिरकर उसकी अंजलि से मेरे पात्र में न गिरकर अर्थात उनके हाथों से मेरे पात्र में न गिरकर जमीन पर गिर पड़ती है. कब मेरे हाथ में ना गिरकर धरती पर, अब जब मैं अशक्त होता हूँ तब वह धरती पर ಅವರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, हाथ में शक्ति नहीं तो धरती पर गिर पड़ती है. तो हम शरीर में शक्ति होना है. यह मेरी किस्मत है कि भिक्षा मिली पर जमीन पर गिर पड़ी. देखो, तब मेरी किस्मत भाग्य है कि भिक्षा मिली पर हाथ में नहीं, वह जमीन पर गिर पड़ी. भूमि ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. कुत्तों का बख्श बन गई. देखो, मुझे जो मिला है कुत्तों का बख्श, कुत्तों के लिए आहार हो सकता है परंतु मुझे कोई लाभ नहीं. मैं खाली पात्र रह गया, मेरे पास कुछ न रह गया. धरती पछताती है. पछताना दुख करना, चिंता व्यक्त करना, और मैं पछताता हूँ. देखो, धरती माता भी पछताती है, मैं भी पछताता हूँ. तब धरती माता को पश्चाताप है, मुझे भी पश्चाताप है. मुझे पश्चाताप क्या है? मैंने जो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया परंतु मुझे वह नहीं मिल पाई. और धरती माता को पुत्र की जो प्रार्थना है वह प्रार्थना मानकर उसने दे दी है परंतु स्वीकार करने में वह असमर्थ हुआ है, तो व्यर्थ हुआ. अर्थात धरती माता और वह लेखक दोनों पश्चाताप करने लगे. और यह पछतावा भी जीवन का एक पाथी बन जाता है. यह आखिरी मंजिल तक का पाथी होने में समर्थ नहीं, पर कुछ रास्ता तो इससे कट ही जाता है. इस बार जब ग्रीष्मावकाश हुआ तो मैंने सोचा कि अपने रस आखेटक का घोड़ा क्यों न इस बार अपने गांव में ही विश्राम करे. देखिए, मेरा जीवन रूपी रस आखेटक का जो घोड़ा है, अर्थात मेरे जीवन में साधना करने का जो घोड़ा है, वह घोड़ा को इस बार क्या करना है? अपने गांव में ही विश्राम करने
छोड़ना है, क्यों ना छोड़ना, यहाँ के बिड़बार्दो, उसका मतलब है गांव में ही छोड़ना है, अर्थात गांव में ही मेरा रस आके तक के घोड़ा से काम अपनाना है, प्रयत्न करना है। जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया है वह रूप रस गंध से इतनी खाली तो हो नहीं गई है। वह तो इतनी, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया है वह रूप रस गंध से इतनी खाली तो हो नहीं गई है, तो वह तो खाली नहीं, जितना मांगते हैं उतना देती है, जितना प्रयत्न करते हैं उतना हमें फल देती है। वह तो खाली नहीं है कि मेरे आखेटक मन को, अर्थात शिकारी मन को मास 2 मास का चारा ना दे सके। मास महीना, 1 महीना या 2 महीना का जो चारा है वह ना दे सके, का मतलब क्या है, 2 मास तक का चारा देने वाली है, वह इतना खाली नहीं है, 2 महीना का चारा ना दे सके, का मतलब है अर्थात 2 मास का जो चारा है बिल्कुल आप देती है, देने की शक्ति धरती माता को है। क्या यह भूमि मेरे लिए इतने कृपण हो जाएगी कि मुट्ठी भर रस की भिक्षा भी नहीं देगी। मैं 20वीं शती का जीव हूँ, देखो, क्योंकि मैं अनादिकाल का नहीं हूँ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, अर्थात आजकल जितना प्रयत्न करेगा उतना फल तो जरूर मिलेगा, इसलिए मुझे मालूम है प्रयत्न पर फल तो मिलेगा, क्योंकि मैं 20वीं शताब्दी का जीव हूँ, मैं क्षण भोग का विश्वासी हूँ। हवा, धरती और हरितिमा ही मेरी नायिकाएं। मैंने काम रूपिणी की निरावरण कटी को देखा है। मैंने क्या किया है, काम रूपिणी की निरावरण कटी को देखा है। काम रूपिणी जो देवी है उसकी निरावरण कटी को देखा है। बंगाल की काल वैशाखी का फहराता अंचल पकड़ लिया है। पक्वताल फलोपम स्तनों वाली कन्याकुमारी से परिचय किया है। कुमकुम देशी की केसरी वर्णी मेखल के भीतर अथाह अथाह झीलों का और उसमें प्रस्फुटित रक्त कमल का देवताओं की शैली में आस्वादन किया है। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर खड़े होकर दक्षिणा सुंदरी की आंखों के द्वार में मेरा मन तैर चुका है, अर्थात प्रकृति सौंदर्य करने लगा है। प्रकृति सौंदर्य को बताते ही भारती माता या भारत माता की वैशिष्ट्यता क्या है, उसका प्रकृति का सौंदर्य क्या है, वह कहता है क्या है कि कुमकुम देशी की केसरी वर्णी ಮೇಖಲ के भीतर अथाह अथाह ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದ झील सरोवर का और उसमें प्रस्फुटित रक्त कमल का देवताओं की शैली में आस्वादन किया है। देवताओं ने किस तरह भूमि का रस आस्वादन किया है, इतना आस्वादन मैंने भी किया है। कौन कहता है, कुबेरनाथ निबंधकार। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर खड़े होकर दक्षिण सुंदरी क्या है, कौन है, कन्याकुमारी। दक्षिण सुंदरी की आंखों के ज्वार में मेरा मन तैर चुका है, अर्थात काश्मीर कन्याकुमारी का जो सौंदर्य को मैंने आस्वाद किया है। मैं रस आखे तक हूँ, अर्थात मैं रस को आखेट करने वाला या शिकार करने वाला हूँ।
रस जीवन रस का मतलब है। पर मैं क्षणों का आखेट करता हूँ, क्षण भर का मैं आखेट करने वाला, जीवन पर्यांत का नहीं। एक प्रगाढ़ लंबे अनुभव का आखेट करने की सामर्थ्य 20वीं शती के क्षणभोगी मन को नहीं मिली है। एक हल्की मादकता, चेहरे पर उदित होती हुई चांदनी जैसी प्रसन्नता, वेणी के फूलों की गंध का झोंका, एक रेशमी नरम स्पर्श, इससे अधिक भोगने की सामर्थ्य हम में नहीं। इससे अधिक आगे जाने पर मन को पीछे ठेल कर शरीर आ जाता है, और शरीर के आ जाने पर शरीर भोगता है, मन को साक्षी बनाकर। पर मन का भोगना और है। मन भोगता है तो आत्मा को साक्षी बनाकर। वहाँ शरीर नहीं रहता है। कालिदास और प्रसाद में सामर्थ्य थी कि उनका मन एक लंबे अनुभव का आखेट कर सके। ये शंकर प्रसाद है और कालिदास संसार के महान साहित्यकार हैं। उन लोगों ने आखिर करके क्या किया है? आनंद भोग कर लिया है। और पर हम हाइक्यू लिखते हैं और घने नुकीले प्रगाढ़ क्षण के अनुभव का ही आखेट करते हैं और अपनी पराजय छिपाने के लिए कहते हैं। अर्थात आखेट करते समय अपने पराजय क्या है? हार। हार को छिपाने के लिए कहते हैं, अब लंबी कविताओं का युग गया, अब मिथों का सृजन नहीं हो सकता है। ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಸೋಲನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ರೀತಿ, ಯಾನೋ ಇನ್ನು लंबी कविताओं का युग गया है और मिथों का सृजन नहीं हो सकता ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती है। मैं मानता हूँ और भरत मुनि भी मानते हैं कि हर एक किस्म के अनुभव में रस है। अरे, भरत मुनि ने कहा है, हर एक किस्म में अनुभव में रस में, किसके अनुभव में रस है ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರಸ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, संतोष है, आनंद ಇದೆ। रति में आस्वादन भी है और शोक में भी। रति अर्थात संतोष, उस भोग में जो आनंद मिलता है उस आनंद में भी सुख है, शोक में भी सुख है, शोक में भी सुख है। सबका अपना अपना स्वाद है। इस पूरे उत्तर प्रदेश की धरती का भी ग्रीष्म हीट का ग्रीष्म में अपना एक स्वाद है, अपना एक निजी रस है, जैसे हम वैराग्य रस कह सकते हैं। रस आके का तो घोड़ा ग्रीष्म में घर लौटा है, अर्थात ग्रीष्म काल में वह घर लौटा है। ग्रीष्म काल कन्नड़ में ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ कहते हैं, हॉट सीजन। आ हॉट सीजन ನಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ। ಯಾವ ಕುದುರೆ? कौन सा घोड़ा है? ग्रीष्म काल का वह घोड़ा। रस आकेट रूपी घोड़ा वह ग्रीष्म में घर हॉट सीजन में वह आया है। अब चख कर वैराग्य रस का पान कराएगा। अपनी भूमि, अपनी धरती तो अपनी माँ है। यहाँ पर रस आकेट शिशु की तरह भरपेट वात्सल्य रस, संख्या रस, कांता रस, दास्य रस और निर्वेद रस का पान कर सकता है। यहाँ पर रस आकेटक क्षण भोगी और नई का जामा उतार फेंकता है। यहाँ पर वह
भरत मुनि के शिष्यत्व को भी तिलांजलि दे देता है और वैष्णव रस शास्त्र का अनुगामी बन जाता है। श्रृंगार, वीर, करुण और रौद्र का आकेट वह इस धरती की सीमा से बाहर बाहर करता है। बाहर भरत मुनि के दिए हुए धनुष पर उसका बाण निरंतर चढ़ा रहता है, लेकिन इस धरती पर आकर प्रत्यंचा उतर कर वह वैष्णवों की तरह वत्स, सखा, प्रियतम, दास और वैरागी के बानी धर धर कर पांचों वैष्णव रसों का छक कर पीता है। पर धरती हम हर मौसम में हर फल नहीं देती। वह साहित्यिक रूप से कहती है, वह धरती हर ಮೌಸಮ ಹರ್ ಫಲ नहीं देती. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಲ ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ प्रतिफल ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬೇಕು ಆಗ ಸಿಗ್ತದೆ. हर एक संदर्भ में या हर एक ऋतु में धरती माता फल नहीं देती. जब उन्हें देना है वह देती है. और यह ग्रीष्म की ऋतु ऐसी है कि इसमें निर्वेद यानी वैराग्य रस की नदी बहती है. बाहर भीतर सर्वत्र बहती है. शेष रसों का भी अभाव नहीं. धरती में किसी रस का अभाव कभी नहीं. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. कभी किसी रस का अभाव नहीं है. पर वे अमृत घट की तरह आवस कक्षों में ही मिलते हैं. परंतु धरती माता अमृत घट घट अर्थात घड़ा अमृत के घड़ा के समान समान आवस कक्षों में ही मिलते हैं. धूप और लू अर्थात आग वाले आसमान के नीचे नहीं. शेष रसों को खोजना, मांगना और पाना पड़ता है. पर वैराग्य रस तो सर्वत्र प्रवाहित है. वैराग्य रस तो ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರವಾಹಿತ है. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ धरती माता मात्र ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು वह तो देते हैं. क्यों है? हर एक समय फल तो नहीं मिलता है भूमि पर. जिस ऋतु में जो फल मिलना है उस तरह मिलता है. व्यक्ति को जब देना है तब ही वह प्रतिफल देती है. तप्त दोपहरी में जहां चाहो इसे दो चुल्लू पीकर आत्मा को तेजस्वी बना डालो. 9 बजे के बाद ही दिवस दैत्य की तरह मुंह भाकर आग उगलने लगता है. चारों ओर फसल कट जाने के कारण निर्जन सपाट मैदान कहीं कहीं बीच बीच में बबुल के श्यामल पेड़ और दिया सलाई के डिब्बे जैसे छोटे छोटे बिना खिड़की के डेरे. आज प्रकृति को नाश करने का प्रतिफल क्या है यहाँ बता देता है. क्या है? 9 बजते ही दिवस के दैत्य की तरह मुंह आग उगलने लगता है. क्यों है? सूरज की किरणें तो तीक्ष्ण तीखे होते हैं, परंतु प्रकृति में पेड़ पौधों को काटने के कारण जो ठंडी हवा आना मना है या नहीं मिलती है, और चारों ओर फसल कट जाने के कारण फसल ಕಟ್ಟದ ಜಾನ ಅಂದ್ರೇನು ಮರಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಕಾರಣ निर्जन सपाट मैदान है. कहीं कहीं बीच में बबुल के श्यामल पेड़ हैं. बबुल एक वृक्ष है, उनके श्यामल जो पेड़ हैं दिया सलाई के डिब्बे जैसे. दिया सलाई मैच बॉक्स. अब मैच बॉक्स के समान रहने वाले बिना खिड़की के डेरे पाए जाते हैं. दोपहर को यह मैदान धू धू करके जलने लगता है. क्यों है? पेड़ पौधों को कटवा दिया गया है. धू धू करके ये सूरज की
तीक्ष्ण किरणें या तीखे किरण हमें शरीर पर चुभते हैं। ये क्षुद्र पेड़ तथा डिब्बे नुमा इनके डिब्बे मैच बॉक्स तरह रहने वाले जो घर बार डेरे उसकी विस्तृत सपाट निर्जनता को कम नहीं करते। सीवान मथार और दियारे का दृश्य यही है। बस्ती के चारों ओर अवश्य आम, जामुन और महुआ के बाग लगे रहते हैं। पश्चिमी हवा 8 बजे दिन से 8 बजे रात तक संपूर्ण रोषाग्नि के साथ हाहाकार करके बहती है। नीम को झकझोरती हुई बांस वन में खड़ परस्पर बांस एक तरह के लंबे जो पेड़ हैं, कन्नड़ में बेत्ता कहते हैं, उसके लंबे जो पेड़ों का वन है खड़ परस्पर बजने की कर्कश ध्वनि पैदा करती है। क्यों है? इसी तरह हिलते समय जो खड़ आवाज आती है। आग और धूल की लहर पर लहर निकलती हुई सनसनाती दरवाजे और खिड़कियों की बगल से निकल जाती है और उनके छिद्रों से सीटी जैसा स्वर निकलता है। बाहर निकलने पर बस्ती से 2 कदम बाहर जाने पर ही लगता है कि यह दिवस दैत्य सा मुंह बनकर जीभ निकल कर आग फेंक रहा है। देख लिए, दिन में धूप इस तरह तीक्ष्ण है और कैसे है? दिवस दैत्य राक्षस की भांति मुंह फैलाकर जीभ निकाल कर इस तरह निकाल कर आग फेंक रही है। तो इतनी धूप तीक्ष्ण होने के लिए कारण क्या है? प्रकृति संपत्ति को नाश करना, ये लेखक का उद्देश्य। दिवस के भीतर वास करने वाले वैरागी पुरुष ने अपनी अग्नि जटा को खोल दिया है। उसके केशों की लपेटों अंतरिक्षा में उसके मुखमंडल के चारों ओर उड़ रही है और वह अपने ब्रह्मचारिणी वधु पश्चिमा के साथ सृष्टि में मध्याह्न वेला में त्रिपुर दाह की वेला में अंतरिक्ष विहार कर रही है। उस तेजस्वी रुद्र के सम्मुख जाने पर काम, क्रोध, लोभ सब भूल जाते हैं। वह सारी धरती को पंचाग्नि में तपाकर विषहीन शुद्ध कर रहा है। इसी से धरती पर वैराग्य की पावक नदी बह रही है। पावक का अर्थ ही है पावन करने वाला। यहीं पर आज पाठ समाप्त करेंगे। अगले पीरियड में अगला भाग को हम आगे बढ़ेंगे। यह प्रकृति पर अधिक जोर देने वाला निबंध होने के कारण, प्रकृति का सर्वनाश होने के कारण आजकल प्रकृति से जो वरदान मिलता है वह वरदान मनुष्यों तक नहीं मिल पाता। कुबेरनाथ को नहीं मिला है का मतलब है मनुष्यों तक नहीं मिला है, वह कह देता है। तो हमें प्रकृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना है, ये भी संदेश लेखक हमें इस निबंध में दे देता है। तो वह कहता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें तो हमें वह धरती माता अमृत कलश के रूप में हमें या अमृत घड़े के रूप में हमें दे देगी। जितना चाहिए उस घड़े से हम वह सुख को भोग सकते हैं। यही बात के साथ आज हम यह भाग समाप्त करेंगे।
अगले पीरियड में हम देखेंगे बाद में रस आखेट के रूप में कविवर निबंधकार कुबेरनाथ कैसे वर्णन करते हैं प्रकृति वर्णन और आरस आखेटक के रूप में देखेंगे अगले पीरियड में। आज हम यह पाठ समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए और पाठ सुनने के लिए आपको अनंत अनंत धन्यवाद। नमस्कार।